जो शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन, शैक्षणिक समर्थन, शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं विद्यालयों का अनुश्रवण आदि कार्य को करते रहे हैं। राज्य में कार्यरत बीआरपी, सीआरपी को सम्मानजनक वेतनमान, सेवा नियमितीकरण एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत का निर्माण प्रतिशत एवं टेट पास को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सहायक शिक्षक के अनुरूप 50% आरक्षण का लाभ, रिक्त पदों पर समायोजन तथा 3 माह के बकाया वेतन का अविलंब भुगतान करने की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे राजमहल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजमहल प्रखंड में चाइना क्ले प्रचुर मात्रा में महोदय पाई जाती है। इसको लेकर के पूर्व में एक सिरामिक फैक्ट्री राजमहल मंगलहाट में स्थापित था, लेकिन विगत 2 दशकों से वो फैक्ट्री महोदय बंद है। आपके माध्यम से आज सरकार से आग्रह करते हैं महोदय कि उस चाइना क्ले पर आधारित, कच्चे माल पर आधारित वहां उद्योग स्थापित किया जाए ताकि वहां के स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिल सके। माननीय सदस्य श्री उमाशंकर अकेला जी। अध्यक्ष महोदय, कोडरमा जिला के चंदवारा प्रखंड में उरमा स्थित डीवीसी जलाशय से कोडरमा शहरी जल आपूर्ति पीएचडी कोडरमा संवेदक के द्वारा जल आपूर्ति किया जाता है। इसमें 35 मजदूर 2016 से कार्यरत हैं। जो इन मजदूरों को मानक के अनुरूप दैनिक मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता। अध्यक्ष महोदय, होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर सभी मजदूरों को संवेदक द्वारा 6 माह का भुगतान नहीं किया गया। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जल आपूर्ति संवेदक को हटाकर स्वयं पेयजल स्वच्छता विभाग कोडरमा को द्वारा मजदूरों की मजदूरी भुगतान हो। श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित मजदूरी जल आपूर्ति कार्यरत मजदूरों को नहीं होने के कारण कार्रवाई करने के सदन से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री समरी लाल जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड में 4 जिलों में राज्य पुस्तकालय है, दुमका, रांची, धनबाद और चाईबासा, और साथ ही साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय और साथ में बगल में रांची विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय है, जहां कोई भी पुस्तकालय कर्मी नहीं है, जिससे पठन पाठन में प्रतियोगिता परीक्षा में छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन 4 राज्य पुस्तकालय के अलावा जो मैंने कृषि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और रांची विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष सहित सभी पुस्तकालय कर्मियों की बहाल कर वहां पाठन को सक्रिय किया जाए। इसके लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य अंतर्गत स्थित मंदिर के पुजारियों, मस्जिदों के इमामों, आदिवासी पूजा स्थल के धर्म गुरुओं और चर्च के पादरियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। ये भी समाज के अभिन्न अंग हैं। इनका भी देखभाल करना सरकार के दायित्व है। अतः मैं सदन के माध्यम से बंगाल के तर्ज पर इन्हें प्रति माह एक सम्मानजनक मानदेय देने की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, 1857-58 में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया अपनी जान की कुर्बानी दी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी गुमनाम है और इस महान क्रांतिकारी का नाम आज भी शहीदों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया का नाम सरकारी दस्तावेज में शहीदों की सूची में शामिल करने की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला अंतर्गत वैसे ग्राम जहां राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना एवं दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के तहत 10 केवीए, 16 केवीए एवं 25 केवीए ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। वर्तमान में उपभोक्ताओं की संख्या एवं विद्युत से जुड़े उपकरणों
उपकरणों के अधिकार उपयोग के कारण लगाया गया कई ट्रांसफार्मर जल गया है। अतः सरकार से शून्यकाल के माध्यम से मांग करता हूं कि जहां 10 केवी, 16 केवी एवं 25 केवी का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, उसके स्थान पर 63 केवी एवं 100 केवी का ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किया जाए। माननीय सदस्य श्री मंगल कालिंदी जी। अध्यक्ष महोदय, जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पटमदा एवं बोड़ाम प्रखंड कृषि आधारित क्षेत्र है एवं यहाँ की आजीविका कृषि ही है। पटमदा प्रखंड के बामनी ग्राम में सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया गया है, परंतु उक्त कोल्ड स्टोरेज आज तक चालू नहीं कराया जा सका है, जिस कारण क्षेत्र के किसान अपनी उपज को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। इससे कृषकों को काफी नुकसान उठानी पड़ रही है, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अंत में आसन के माध्यम से पटमदा प्रखंड अवस्थित बामनी में बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को यथाशीघ्र चालू करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महंती। अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ागुड़ा विधानसभा क्षेत्र में 3 अलग अलग दुर्घटना विद्युत संबंधित, जिसका 2013 में गम्हारिया निवासी अरुण प्रधान, पिता देवेंद्र प्रधान तथा चाकुलिया प्रखंड के अंतर्गत जामडोल निवासी शहीद सरदार पिता रंजीत सरदार, क्रमशः 2013 और 2019 में इन लोग का दुर्घटना घटा है। तो इसमें एक जन महोदय उसका मृत्यु हो गया है और एक जन का जो शहीद सरदार है उसका एक हाथ काट के उसको सेपरेट करना पड़ा। और तीसरा एक घटना है महोदय, वहां पर आउटसोर्स IPSPL में विद्युत खलासी के रूप में कार्यरत आशीष मिश्रा बोल के एक जन है, वो आपका 18 जुलाई 2017 में उनका मृत्यु हो गया है और विभाग से सिर्फ 80,000 उसको प्राप्त हुआ है। अतः मैं सदन से मांग करता हूं कि तीनों परिवार के प्रति संवेदनशील होके इनको न्याय दिलाने का काम करे और तथा मुआवजा दिलाने का काम करे। माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बोकारो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 3 ग्रामीण सड़कों की हालत बहुत खराब है। पहला उकरीद पंचायत अंतर्गत बगराई बेड़ा पुल से पंचायत भवन तक भाया हनुमान नगर पथ, दूसरा नावाडी पंचायत अंतर्गत आरियो रोड बगान से मूर्ति टाड़ तक पथ और तीसरा मंझिया बांध से लेकर मिडिल स्कूल घोड़ावाली तक पथ। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उन तीनों पथों का शीघ्र सुदृढ़ीकरण कराने का कष्ट किया जाए। माननीय सदस्य सुश्री अंबा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से राज्य में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया थम सी गई है। राज्य के युवा रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तथा कोरोना काल में नियुक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित नहीं होने के कारण अधिकांश युवाओं की उम्र सीमा समाप्ति के कगार पे है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करती हूं कि राज्य में होने वाली कई जो नई नियुक्ति प्रक्रिया में 5 वर्ष का छूट प्रदान किया जाए। माननीय सदस्य श्री रामदास सोरेन जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला अनुमंडल के घाटशिला में डिग्री स्तर के 2 महाविद्यालय अवस्थित है, जिसमें छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है, जिसके कारण प्रतिदिन काफी दूरी तय कर छात्राओं को पठन पाठन के लिए आना पड़ता है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जनजाति व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्राओं को इस कारण काफी कठिनाई हो रही है। अतः सदन के माध्यम से मैं घाटशिला